हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन मांगता। अब देखिएगा मेरे पास तो दिया है सब, मैं यही फंडा यूज करूंगा, फिर से हमारा tan थीटा यूज होगा, ठीक है। tan थीटा ने जो भी वैल्यू मैंने पहले कहा था क्या होगा, tan थीटा ने h अपॉन क्या 50, ओके। अब tan थीटा की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, h इज इक्वल टू 15 बार मल्टीप्लाई रूट 3, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि हाइट तो बदलेगी नहीं, आप डिप्रेशन से एक तो यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, आंसर तो वही मिलेगा। क्योंकि टावर की थोड़ी हाइट बदले चेंज हो जाएगी अपने आप, कि आप नहीं सर मैं अगर बिल्डिंग से जाके देखता हूँ तो हाइट चेंज हो जाती है, नहीं। आप यहाँ से देखो, यहाँ से जो हाइट होगी उसकी वो परमानेंट हाइट है। आपकी देखिए यहाँ पर देखने से वॉच की हाइट चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको नजर आ जाता है, आप यहीं से देखेंगे फिर भी हाइट जो होगी हमारे टावर की यही रहेगी, नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी क्या होता है, सिर्फ व्यूअर आपका ऊपर और चला जाएगा, मगर वहां पे भी आपका एंगल ऑफ जो एलिवेशन वही लागू हो जाता है, ठीक है। वही थीटा यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जांपल थे जिसके बेस पे आपका पूरा एप्लीकेशन चलता है, किसका भाई, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और अगर लगता है आपको तो एक एग्जांपल कर लेंगे लास्ट, फिर बाद में आपको सारे एग्जांपल आपको ही करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो मिक्स वाले ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूंगा और डायरेक्टली मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे गिवन डाटा वो लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखना गया तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, वहाँ का जो इंपॉर्टेंट डाटा मतलब गिवन डाटा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली समझना है। अब जिनके पास ये बुक्स है वो पेज नंबर पे जाके देख सकता है, पेज नंबर 200 पे जाके देख सकता है। अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन के डाटा को पढ़िए, ओके। तो चलेगा, from a point P on the ground the angle of elevation of the top of the 10 meter tall building is 30 degree, ओके। कोई तो एक पॉइंट होगा, मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई तो एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है, सबसे पहले तो ग्राउंड ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, अ पॉइंट P, ओके, उन्होंने नाम भी दिया पॉइंट P जो होगा ग्राउंड पे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल P था और मेरे को एक बिल्डिंग है, यहाँ पे डाल देंगे अभी इस बिल्डिंग को, ओके। और उसका जब उन्होंने देखा उस पॉइंट की तरफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की तो नीचे वाला ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। और उन्होंने कहा था क्या, टॉप ऑफ पे 10 मीटर, ठीक है। कितना मीटर है भाई, 10 मीटर। ये था 10 मीटर का जो हाइट होगी इस बिल्डिंग की, वो कितनी थी, 10 मीटर की, इतना तो बना। उसके आगे और क्वेश्चन है, वो कहता है क्या कहता है, अब फ्लैग इज होस्टेड, अब बराबर है, ये तो मेरी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर मैंने फ्लैग लगा दिया, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग देखते हो, उस बिल्डिंग के ऊपर टावर होती है, बिल्डिंग के ऊपर हमें क्या करना होता है, फ्लैग फॉर करना होता है। तो देखिए ये तो बिल्डिंग का टॉप होगा भाई। अब यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दे देंगे, ठीक है। अब बी से मैंने फिर से एक क्या किया, झंडा लहरा दिया, ठीक है। ये अगर मेरा झंडा है, ऐसे समझ लीजिएगा, ये मैंने झंडा फहरा दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या कहा, a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag's top, ओके। ये होगा हमारा कोई तो आदमी जो झंडा है उसका टॉप, और जो हमारा आदमी देख रहा है उसके बिल्कुल टॉप को, इसमें जो भी एंगल होगा, अब ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का उन्होंने कहा है, the angle of top the flagship from P is 45 डिग्री। ये जो एंगल है हमारा वो बन जाएगा 45 डिग्री। सबसे पहले तो हमने इस बिल्डिंग के हिसाब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था वो 30 डिग्री था, देखिएगा अच्छे से, ओके। और जब फ्लैग आ गया ना, फ्लैग के हिसाब से जो एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन था वो हमारा 45 डिग्री बन गया। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग शीट, मतलब इसको x मान के चलो, हम आपको 10 मीटर तो पता लगा, मगर ये जो फ्लैग था उसकी हाइट और उसका जो हाइट होगी वो तो हमको पता नहीं, हमने x माने, और क्वेश्चन में तो वही पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में उसको वही फाइंड आउट करने कह रहा है, क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ओके। और हमको ये P भी निकालना, मतलब ये भी डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, ठीक है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है भाई, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ फ्लैग
शिप, और दूसरा है हमारा क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग एंड व्यूअर, ठीक है। जो इनके बीच का जो हाईएस्ट डिस्टेंस है और ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, मुझे तो ये डिस्टेंस निकालना आ जाएगा। मैं अगर एंगल 30 है, फर्स्ट पहली कंडीशन तो हम कर लेंगे क्या भाई, हाइट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत थी, क्या क्या चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, गिवन। अब इसके लिए हिसाब से हम गिवन में वर्क करेंगे। क्या गिवन दिया भाई, गिवन तो मुझे हाइट दी है भाई, हाइट किसकी, इस बिल्डिंग की हाइट है ना, ए बी, ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर, मतलब मुझे दिया है h = 10 मीटर। उसके बाद क्या जरूरत होती है भाई, थीटा की जरूरत है, थीटा दिया है 30 डिग्री। इस AB के लिए एंगल थीटा तो 30 है ना, एक ही कट से ये वाला टच हुआ है, यहाँ पे मैंने दिया है 30, और पूरा जो एंगल 45 वो इसके लिए, तो इसके लिए सिर्फ 10 मीटर हमने तो थीटा 30 डिग्री पकड़ा। अब हमको चाहिए डिस्टेंस, ओके, यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला कौन सा है, कौन सा रेशियो लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस यानी ये होता है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर। तो चलो भाई मुझे तो परपेंडिकुलर बेस वाला ही लगा देंगे, यहाँ पे फिर से मैं tan लगा सकता हूँ, और tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट करूंगा यहाँ पे, tan की वैल्यू थीटा की है 30 इज इक्वल टू, ठीक है। tan थीटा यानी क्या होता है भाई, tan थीटा नहीं होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो मेरा यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ पे AB नाम दे दूंगा आपके हिसाब से, AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 30 तो होता है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो आपका जो आंसर होगा 1/√3 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी भाई 10 डिवाइडेड बाय, हमको तो PA पता नहीं, PA निकालना है, ठीक है। PA यानी वही है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस जो हमको निकालना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मैं PA इज इक्वल टू, अब PA को मैं इस तरफ से लेके जाऊंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके खेल दो, ठीक है। ये ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो आपका आंसर बनेगा क्या, 10 × √3, ये मीटर में लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती पॉइंट में तो आप मल्टीप्लाई कर लो, नहीं होती तो आपको क्या करना है भाई, ऐसे रख देना, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में दी है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है √3 = 1.7 समथिंग, कुछ तो वैल्यू दी है, गिवन दी होती है, ठीक है। अगर नहीं होती दी है, देखो 132 ये वैल्यू दी गई है, तो हम लिख लेंगे। अब PA = 10 मल्टीप्लाई 1.732, और 10 से कभी भी मल्टीप्लाई करें डेसिमल पॉइंट एक जगह कहां पे सर जाएगा, तो 17.32 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, PA मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। मुझे तो वैल्यू मिल गई, क्या भाई डिस्टेंस की कितनी मिल गई, 17.32 मीटर। क्या है ये, व्यूअर और जो हमारी बिल्डिंग है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब तो ये एक तो हमारा हो गया सेटिस्फाइड। दूसरा है हमारा हाइट ऑफ फ्लैगशिप, ठीक है। अब ये मुझे हाइट निकालनी है, चलो तो ये हाइट फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल इतने पे आप पॉज कीजिएगा, वीडियो लिख लीजिएगा, ओके। किस टाइप से क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे tan 30 यूज किया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू दी है, PA की वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन हम ये करेंगे यूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है भाई, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हाइट होगी हमारी, ओके, इस कंडीशन के लिए हाइट हो जाएगी 10 + x, ये टोटल हाइट बन जाएगी, ये 10 हो जाएगा, और ये तो इस एंगल 45 के लिए तो मुझे ये टोटल हाइट पकड़नी पड़ेगी, तो हाइट क्या बन जाएगी 10 + x मीटर बन जाएगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया था, थीटा दिया है 45 डिग्री। उसके बाद डिस्टेंस तो निकाले थे, अभी डिस्टेंस निकाले थे, कितना डिस्टेंस था हमारा भाई, हम इसको इसी फॉर्म में रखेंगे। क्या था डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे PA लिखा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो PA कितना था भाई, था 10 इस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। ये भी दिया है। चलो मुझे बेस पता है, हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें x की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, मगर इसका पता है। अब चलो यही फंडा यूज करेंगे, यहाँ पे बेस है परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ कोई, तो ABC नाम दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर C देता हूँ तो ये AC हो जाएगा, हाइट यानी कौन हमारा भाई AC। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्यों,
थीटा इज इक्वल टू 45, इसलिए मैंने tan 45 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा की मीनिंग क्या होता है भाई, AC डिवाइडेड बाय, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस कौन है हमारा, PA, ओके। और AC की वैल्यू हमारी क्या है भाई, यहाँ पे 10 प्लस x डिवाइडेड बाय PA की वैल्यू कितनी निकली थी, PA की वैल्यू हमारे पास है 10√3, ठीक है। और यहाँ पे tan 45, अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कभी भी, मैंने उस दिन भी पढ़ा था। tan 45 माइंड में सेट कर लीजिएगा, tan and cot 45 ऑलवेज 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 10√3, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 को यहां पे भेजूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस x। अब इस 10 को यहां पे लेके आइएगा तो माइनस में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 10√3 माइनस 10। अब भाई तो 10 तो कॉमन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये जो थी हमारी इस x की वैल्यू, मतलब जो फ्लैग है हमारा, ओके, उसका जो रॉड होगा वो इतने हाइट का है, इतने इसका हो जाएगा, कितने भाई 10√3 माइनस 1। अब सर इसमें रखेंगे क्या, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है तो आपको वैल्यू से हिसाब से, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा 10, क्या है √3 की वैल्यू भाई 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो क्या आ जाएगा x बराबर 1.73 में से 1 गया तो 1 गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.732, तो आंसर क्या बन जाएगा 7.32 मीटर। जो x है या हमारा जो फ्लैग होगा वो हमारा बनेगा 7.32 मीटर का, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा क्वेश्चन, जहां पे जैसे दो एंगल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी वे है आपको रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होगा वो याद रखना, ठीक है गाइस। तो ये लेसन यहाँ पे हम एंड हो जाता है इसका, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने कोई नजदीकी होंगे या कोई भी आपके जैसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस क्लासेस की जरूरत है, प्लीज बेसिक कंसेप्ट के लिए है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।